हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द टेट यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने सी टेट्स की सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसका पेपर थर्ड स्टार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ जी, अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 5, 10, 35 इज। मतलब कि आपने स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल और बिगेस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, इसका डिफरेंस पता करना है। यानी कि जो सबसे छोटे सर्वागुणज और सबसे बड़े सर्वागुणज खंड, मतलब कि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब तो ये हो गया ना, मतलब कि उसका एलसीएम इन शॉर्ट। और बिगेस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि इसका बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ होगा इसका मतलब, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको आप बोलते होते हैं। तो फिर इन आपका आप एलसीएम पता फाइंड करेंगे इन सभी टर्म्स का, 10, 15 और 35 का। क्या आएगा एलसीएम? 5 पे गया, 2, 7। हाँ जी, आगे 7 पे जाएगा। 2, 1 से करके गया। हाँ जी, इसका फिर एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, 7 दूनी 14, 14 5 70, 70 हो गया। और उसी प्रकार इन सभी का एचसीएफ क्या होगा? इन तीन रकम का एचसीएफ। एचसीएफ का निकालने का सबसे छोटा आसान मेथड ये होता है। इसका मतलब तो यही होता है ना, बिगेस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि इन तीनों से इंडिविजुअल डिवाइड हो जाए। डिवाइड कौन सी रकम हो जा सकती है? जो जो सबसे दो छोटी डिजिट होएंगे ना, उसको आप डिफरेंस लेना। सबसे पहले आपने 10 और 5 के डिफरेंस क्या आएगा? 5। और इन सभी को इन तीनों से डिवाइड करके देख लेना, अगर ये प्रॉपर डिविजिबल हो रहा है, उससे रिमाइंडर 0 आ रहा है कटने के बाद। जैसे 5 को इससे डिवाइड किया, 0 बच गया। 5 को 10 से डिवाइड किया, 2 प्रॉपर कट गया। 35 से डिवाइड किया, प्रॉपर कट गया। तो फिर इसका एचसीएफ प्रॉपर मतलब 5 है। और इस अपने को फाइंड क्या करना था? डिफरेंस फाइंड करना था। यानी कि एचसीएफ और एलसीएम के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या आएगा? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 65। 65 अपना आंसर आ जाएगा इसका। दी नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 105। हाँ जी, अपने 105 के कॉमन फैक्टर्स पता, नंबर ऑफ फैक्टर पता करने हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स का फार्मूला ये होता है, मतलब कि जैसे कि ये 105 है, इन्होंने इनका अपने पहला एलसीएम ले लेना अपन ने। एलसीएम आप एक और कॉमन मेथड से लेंगे। बाकी इसको आप अपने दिमाग में भी सोल्व कर सकते हैं। वो आपको जब जैसे आगे आगे अपन डिटेल में जब करेंगे, तब मैं आपको सिखाऊंगा मेथड कैसे डिटेल में होता है। हाँ जी, इसको आप 5 से करेंगे, 21 आ गया। फिर 3 पे जाएगा, 7। और क्या कहते हैं, सॉरी ये गलत हो सकता है। अपने अगर ऐसे आप कर रहे हैं, सबसे पहले आपने छोटी डिजिट से स्टार्ट करना है। 3 हो गया, 3 पे देखो कितने पे जाता है ये। 3 पे गया, 5 पे गया। इसके बाद ये 5 पे जाएगा, 7 पे गया, उसके बाद ये 7 पे जाएगा। हाँ जी, तो फिर इसका ये क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं। हाँ जी, तो फिर इसके अपने पास फैक्टर क्या आ गए? यानी कि एलसीएम एक हिसाब से क्या आ गया अपने पास? 3 गुना 5 गुना 7। और अपने पास जो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स पता करने का फार्मूला ये होता है, मतलब कि नंबर ऑफ फैक्टर पता करने का फार्मूला ये होएगा। यानी कि जो भी ये डिजिट दे रखे हैं ना, यानी कि इसको ए बी सी मान लो या जो मर्जी मान लो आप, इसकी पावर जो भी है ना, p+1 कर देनी है अपन ने। ये फार्मूला हो जाएगा, ए की पावर p+1, बी की पावर z+1, या कुछ मर्जी ले लो आप, ठीक है। सी की पावर x+1, या कुछ मर्जी दे रखा अपने पास। उस प्रकार क्या हो जाएगा, 3 की ये नीचे नहीं लेने अपन, ये बेस नहीं लेना होता, केवल ऊपर सिर्फ पावर पावर लेनी होती है अपन ने, ऐसे करके। यानी कि ऊपर ये जो पावर है, इसकी पावर 1 दे रखी है, इसकी पावर 1 दे रखी है, इसकी पावर 1 दे रखी है। तो फिर इसका मतलब कि अपन एक एक प्लस करते जाना है। 1+1 2 हो गया, इसका भी 2 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर देना, इसका 2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 8 आ जाएगा अपने पास। नंबर ऑफ फैक्टर 8 आ जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन। हाँ जी, इफ द टाइम नाउ इज 2:17 PM, व्हाट विल बी द टाइम 11 और 59 मिनट। यानी कि ये जो टाइम दे रखा है, इसके बाद अगर आप ये ऐड सिंपली ऐड करना, मतलब इसके बाद क्या टाइम होएगा? 2:17 के बाद पीएम दे रखा है इसके बाद। और इसमें क्या दे रखा है? इतने टाइम के बाद
कौन क्या टाइम होगा, इसको आप एक पर 12 भी मान लो यार, पूरा ही यार, ठीक है। अगर 12 मानते हैं 2:17 AM आ जाएगा, इसमें से एक माइनस कर दिया, 1 मिनट कम था, 2:16 AM आ जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन है, 2:16। हाँ जी। नंबर ऑफ डिग्रीज इन 3.5 राइट एंगल्स इज, हाँ जी, ये क्या दे रखा है, 3 राइट एंगल्स, नंबर ऑफ डिग्रीज इन 3.5 राइट एंगल्स। राइट एंगल कौन कौन से होते हैं, ये पूरा आप ड्रा कर लेते हैं, एक्सिस 90 डिग्री हो गया, 1 2 3, पूरा 360 का होता है ये, यहाँ तक कितना हो गया, 270 हो गया, 270, और ये हाफ दे रखा अपन ने, हाफ कितना होता है ये, 45 तक हो गया, पूरा 90 का है तो इसमें सिंपली 45 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये, 315, 315, ऑप्शन 1 इज अवर, हाँ जी। 11 वंस प्लस 11 टेंस प्लस 11 हंड्रेड्स इज इक्वल्स टू 11 इकाइयां, 11 इकाइयां, 11 दहाइयां और 11 सैकड़े बराबर हैं, यानी कि पहले तो 11 हंड्रेड्स, और उसके बाद जो टेंस प्लेस पे आ गए, उसके बाद वंस वाले आ गए, सिंपली ऐड कर दो 2 2 2, हाँ जी, ऑप्शन थर्ड, सिंपली ऐड करना अपने यूनिट प्लेस डिजिट, टेंस, हंड्रेड जो भी आता है, इसको सिंपली बस उसके जगह पर रख के ऐड कर देना अपन ने। द नंबर ऑफ 509 एंड 320, सॉरी 3028, यानी कि सिंपली इसका ऐड करना अपने यार, कुछ नहीं है इसमें, 509 और 3028 का ऐड कर दो, 3537, इसका योग क्या होएगा इन दोनों रकमों का, सिंपली ऐड है, कुछ नहीं है इसमें। हाँ जी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 24 एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर, इफ द पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल आर इक्वल देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन स्क्वायर और रेक्टेंगल के फार्मूले पता होने चाहिए, क्या क्या होते हैं पेरीमीटर के या एरिया के। हाँ जी, पेरीमीटर का फार्मूला रेक्टेंगल में क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, एरिया का फार्मूला क्या होता है रेक्टेंगल में, लेंथ इंटू ब्रेथ, और उसी प्रकार पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, 4 टाइम्स ऑफ साइड, और उसी प्रकार एरिया ऑफ स्क्वायर क्या क्या फार्मूला होता है, हाँ जी, साइड का स्क्वायर। हाँ जी, तो फिर अपने क्वेश्चन में क्या फाइंड करना अपने, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का आपको पेरीमीटर दे रखा है 24 दे रखा है, और लेंथ दे रखी है अपने को रेक्टेंगल की, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दे रखी है, ये कितनी रखी है अपने पास 8, उस इसमें क्या दे रखा अपने को, इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जो है ये एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। हाँ, तो फिर अपने फाइंड क्या करना है, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सिंपली फॉर्मूले पुट कर दो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, 4 टाइम्स ऑफ साइड, और ये क्या है अपने पास, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, हाँ जी, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ हो गया, तो फिर इसके बाद क्या आ गया, इसमें सिंपली वैल्यू पुट कर दो अपने पास, क्या क्या गिवन दे रखा है अपने को, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो गिवन ही है अपने पास, सीधा पुट कर देंगे 24, और इसके इक्विवेलेंट ये क्या दे रखा है अपने पास, लेंथ भी गिवन है रेक्टेंगल की 8 है, यहाँ से आप ब्रेथ फाइंड आउट कर लेंगे, क्या निकलेगी ब्रेथ, 24 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 16 प्लस 2 भी, सॉरी ये 2 काट दो, हाँ जी, इसको माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा, ये 2 भी आ गए, यहाँ से भी आ जाएगा अपने पास 4, यानी कि लेंथ तो पहली 8 थी, ब्रेथ आ गई 4, तो फिर अपने को क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, एरिया का क्या फार्मूला था रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 8 × 4, 8 × 4, 8 चौका 32, 32 अपना राइट आंसर हो जाएगा। The difference of the unit place and the face value of the number 3 is, हाँ जी, ये डिजिट जो दे रखा, प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू, मतलब कि पहले ये बताना है अपने को, फेस वैल्यू क्या होती है,
फेस वैल्यू वो होती है जैसे कि कोई अपने एग्जांपल ले लो, कोई भी डिजिट है ये 3 4 7 2 8, 8 की फेस वैल्यू क्या है 8। और उसी प्रकार क्या कहते हैं 7 की फेस वैल्यू 7 होगी, 2 की फेस वैल्यू 2 होगी, 3 यानी कि दो फेस वैल्यू मतलब कि उस वो सेम ही होता है उसका मतलब। और जो प्लेस वैल्यू होती है उसका मतलब ये हो गया 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 8 होएगी, 2 की प्लेस वैल्यू 20 हो जाएगी। उसके बाद जितने डिजिट आ रहे हैं उसको बस 0 कर देना, उसकी जगह पुट कर देना। 4 की प्लेस वैल्यू क्या होएगी 4000। उसी प्रकार ये आपने क्या दे रखा है, आपने को डिफरेंस फाइंड आउट करना है इस नंबर में 1 2 3 4 5 में 3 से रिलेटेड इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, यानी कि 300 में से 3 घटा देने अपन ने। डिफरेंस फाइंड करना है इसका 297 297 हो जाएगा। ये ऑप्शन फोर्थ अपना सही आंसर हो जाएगा। Internal length, breadth and depth of a box are 4, 3 and 2. How much such boxes are needed to pack? यानी कि ये अपना उसका वॉल्यूम दे रखा है अपने को। हाँ जी, तो फिर इसमें क्या ये कितने बॉक्स बनेंगे, सिंपली बस इस ये क्या है टोटल वॉल्यूम दे रखा अपने के हिसाब से 8664। और इसमें जो भी अपने ये आएगा ना, ये जो इंटरनल कितने बॉक्सेस बनेंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस जो एक बॉक्स की दे रखी है अपने को ना, एक बॉक्स की वॉल्यूम क्या दे रखी है 4 × 3 × 2, 4 × 12, 12 × 24, 24 दे रखा है। नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड करने का फार्मूला यही होता है टोटल वॉल्यूम अपॉन जो एक इंडिविजुअल का होएगा। इंडिविजुअल का क्या आ गया अपने पास 24, और इसको सिंपली डिवाइड कर दो आप, इससे क्या आएगा 24 को किया 3 आ गया, 72 पे गया 72, और 40 नहीं नहीं 24 8 72 क्या कहते हैं 3, और उसके बाद ये 5 300 ये जाएगा 24 पे 51, 351 आ जाएगा अपने पास इसका आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यानी कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन अपने पास सही नहीं है। एक ऑप्शन गलत है, यानी कि 3 सही है और एक गलत है, वो फाइंड आउट करो। यानी कि .10 इज सेम एज .1, ये तो भाई साहब सही है ऑप्शन। यानी कि पॉइंट के बाद जितनी मर्जी जीरो लगा लो आप, चाहे 10 लगा लो, वो उसका मतलब तो पॉइंट एक ही होएगा। यानी कि जो ये डिजिट है यही नीचेगा, पीछे जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, ये तो सही है अपने पास। उसके बाद अगला ऑप्शन क्या है, ए क्यूब है 6 फेसिस। एक क्यूब ड्रा करके देखते हैं आप, 6 फेसिस ही होते हैं ये। 4 तो साइड वाले हो गए और 2 ऊपर नीचे वाले हो गए, ये 4 साइड्स वाले हो गए, और जो ये 2 ऊपर नीचे वाले हो गए, 6 फेसिस होते हैं। सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और क्या होता है ये 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर, ये भी सही है। कहते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है, और तो फिर ये 1 मिलीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर के। इसको डिवाइड कर देंगे आप इधर से आके, तो फिर ये भी ऑप्शन सही है अपने पास। तो मतलब कि इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये मतलब कि ये गलत है ऑप्शन अपने पास। ठीक है, यानी कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, गलत ऐसे होगा। इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है, इसको यार से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसका, तो फिर आंसर तो आएगा ये क्या कहते हैं, इतना आंसर आना चाहिए, पर यहाँ पर तो ये दे रखा, तो फिर ये आंसर गलत है। ठीक है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन। The speed of a boat is 20 kilometer per hour and speed of another boat is 23 kilometer per hour. They travel in same direction from the same place at the same time. The distance between the boats of 3.5 hour, यानी कि 3.5 घंटे बाद वो कितनी दूरी तय कर लेंगी। इन दोनों के बीच की डिफरेंस पता करनी है, यानी कि इन दोनों के बीच की डिफरेंस पता करनी है अपन ने भी, ये वो 3.5 घंटे बाद कितनी दूरी तय कर लेंगी। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का फार्मूला लगेगा, यानी कि स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी। ये एक बोट ए मान लो, एक बोट बी मान लो, तो फिर यहाँ पे टाइम से मल्टीप्लाई कर देनी है अपन ने। डिस्टेंस कितना दे रखा है फाइंड करना अपन ने, कितना डिस्टेंस तय करेंगी।
यानी कि स्पीड ऑफ ए कितनी है 20, ये ए मान लो, बड़ी वाली ए मान लो। स्पीड ऑफ ए है 23 अपने पास, और बी कितनी दे रखी है 20। ये 3.5 घंटे यानी कि 7/2 घंटे बाद कितना डिस्टेंस तय करेंगी। 3 गुना 7/2, 7 या 21/2 इजक्वल टू 10.5 किलोमीटर। हाँ जी, ये ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। इसको आप अलग अलग भी सोल्व कर सकते थे, जैसे कि स्पीड ऑफ ए, यानी कि ये जो स्पीड ऑफ ए ले लो पहले, चाहे और ले लेते हैं, अलग ही ले लेते हैं, आपको करके दिखा देता हूँ। ए की स्पीड दे रखी है आपको 23। पहले आप स्पीड का फार्मूला ले लें, स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू डिस्टेंस मल्टीप्लाई टाइम। टाइम तो दोनों में सेम लग रहा है, 7/2। स्पीड ऑफ ए कितनी है 23, ये कितना डिस्टेंस तय करेगी 23 साता, सिंपल ले लो यार। 23 साता कितना होता है, मल्टीप्लाई करके देख लो। 23 आता होता है 7 या 21, और 7 दूनी 14 और 15 16, 161/2 डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ ए आ गया, यहाँ से डिस्टेंस ऑफ बी ले लो, यानी कि स्पीड ऑफ जो बी की है, जो टाइम तो बराबर ही लग रहा है इसमें। स्पीड का क्या फॉर्मूला है, स्पीड कितनी दे रखी है 20, और टाइम कितना लग रहा है 7/2। हाँ जी, ये कितनी लेगी 10, यानी कि ये 70 किलोमीटर चलेगी, और ये चलेगी 161/2। यानी कि इसको अगर आप 5 डिवाइड काटते हैं तो आ जाएगा ये 80.5। 80.5 में से 70 माइनस करते हैं तो ये 10.5 आ जाएगा। हाँ जी, अगर आप ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। इसको और बहुत फार्मूले होते हैं करने के। टाइम तो कांस्टेंट है इन सब इन केस में, तो फिर इसको और भी बहुत सारे फार्मूले होते हैं। टाइम तो कांस्टेंट हो गया, तो फिर अपने पास डिस्टेंस ऑफ ए बटा डिस्टेंस ऑफ बी, मतलब कि लेके ऐसे करके होते हैं फार्मूले, मतलब कि अब सिंपली शॉर्ट में कर सकते हैं, तो फिर ये स्पीड यूनिवर्सली हो जाएंगी। तो फिर ये आपको एक बार आप जब आप डिटेल में थ्योरी में करेंगे तो आपको समझाएंगे प्रॉपर। When 90707 is divided by 9, the remainder is simply guys, इसको सिंपली अपने इसमें से यानी कि डिवाइड करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, इसका क्या आएगा। जब आप इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0। हाँ जी, तो फिर 7 से ही ले लो, आगे नहीं जाएगा। 7 पिन पिन जा रहा, 7 के बाद 70 ले लो। नीचे आप सोल्व करते चलो, 63 पे जाएगा, 63 के बाद क्या कहते हैं ये 9 पे गया, 97, यानी कि सीधा 90 पे जाएगा जी। 7 रिमाइंडर आ रहा है सिर्फ अपने पास। ये आप आगे आप प्रॉपर सोल्व कर लेना इसको, 7 रिमाइंडर आएगा इसका। हाँ जी, ये क्वेश्चन बढ़िया है। When a fresh fish is dried, it becomes 1/3 of its weight. Sunita buys 1500 kg fresh fish per 25 पर kg, यानी कि 25 रुपए किलो के हिसाब से वो 1500 किलो मच्छियां खरीदती हैं, और उसको 80 रुपए किलो के हिसाब से बेच देती है उसको सुखाकर। हाँ जी, तो फिर क्या अपने पास है, उसने कितनी खरीदी, यानी कि पहले आप सीपी फाइंड आउट कर लेते हैं इसका। हाउ मच डज ही अर्न, यानी कि उसका उसने कितने प्रॉफिट उसको हुआ इस पूरे होल ट्रांजैक्शन में। ठीक है, यानी कि वो सीपी उसका क्या आ जाएगा 1500 किलो खरीदती है वो। ठीक है, टोटल फिशेस, और किस हिसाब से खरीदती है 25 रुपए किलो के हिसाब से खरीदती है। 25 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो फिर ये आ जाएगा 25 5 5 10 10 15 15 16 17 375, इतना आ जाएगा अपना सीपी। ठीक है, तो फिर वो क्या करती है, इसको जब सुखाती है, यानी कि जो 1500 किलो था इसका लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न। ये पैटर्न दे रखा है, आपने ये फाइंड आउट करना है इस क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि एक फार्मूला होता क्या कहते हैं, एक बोर्ड मास थ्योरम होती है, बोर्ड मास, MAS, बोर्ड मास। यानी कि जब आपका कोई भी सिंपलीफिकेशन वाली, जैसी सिंपलीफिकेशन है,
इसके कुछ रूल होते हैं इसको सोल्व करने में, गुणा भाग मल्टीप्लाई ब्रैकेट को सोल्व करने के। सबसे पहले आप ब्रैकेट सोल्व करते होते हैं, ब्रैकेट के बाद ये जो ऑफ लिखा होता है, जैसे इसका मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, पर उसका भी अलग से आप पहले ऑफ को सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड को सोल्व करते होते हैं, फिर मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद एडिशन को सोल्व करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट को सोल्व करेंगे। ये प्रॉपर पैटर्न चलता होता है कोई भी, मतलब कि उसी प्रकार इसमें क्या है, 9 में से 8, एक गया 8, फिर ये 8 से 8 से डिवाइड किया, एक बन गया। 98 में से 2 गया 96, 96 की जब 8 से डिवाइड करेंगे, जब 12 आता है डिवाइड करने के बाद। 987 को 3 में से माइनस किया तो ये बन गया 984। 984 को जब 8 से डिवाइड करेंगे, एक, और ये 16 2 और 24 3, 123 आ जाएगा। उसी प्रकार ये आ जाएगा। तो अपन इसका फाइंड आउट करना है, ये क्या बन जाएगा 9876, ये बन जाएगा अपने पास 6 माइनस करना, इसमें से बन जाएगा 48। तो इसको अपन सिंपली 8 से डिवाइड करना है, अपन डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 1 2 बन जाएगा, 16 18 17 गया, फिर 2 बचेगा 16, फिर 2 गया, फिर 0 पे जाएगा, फिर 48। क्या कहते हैं, अपने शायद कहीं पे गलती करती यार, कुछ 1 2 2, नहीं नहीं सही है। 48 पे गया 6, 1 2, गलती की है यार, दोबारा से सोल्व कर लेते हैं अपन। एक एक आ गया, फिर 18 से डिवाइड करेंगे तो 16 पे जाएगा, 2 जाएगा, फिर 27 आ गया, 24 पे जाएगा 3, फिर 36 से 32 पे जाएगा 4, फिर उसको 4 बचेगा, 44 ये गया 5 पे, फिर 4 फिर बच जाएगा, उसके बाद ये गया 48 6 पे। हाँ जी, ऑप्शन आएगा 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन थर्ड। हाँ जी, अपने पास क्या दे रखा है, 750 मिलीलीटर जूस इज फिल्ड इन वन बॉटल एंड 6 such bottles are packed in one carton, then the number of cartons needed for 450 लीटर ऑफ जूस। यानी कि ये क्या कर रहा है, अपने पास जो एक बोतल में 750 लीटर जूस आप भर सकते हैं, भरा जाता है या भर सकते हैं, ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। तो फिर 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टन नहीं, आवश्यक बोटल्स होएगा यहाँ पे, बोटल्स, कार्टून्स नहीं है ये, आवश्यक बोटल्स। तो फिर कितनी बोटल्स की अपने को जरूरत होएगी, ये ऑप्शन भी यार करेक्ट नहीं लग रहे, ये तो काट ही लो एक बार, बाकी देखते हैं कौन सा आएगा। यानी कि टोटल वॉल्यूम क्या, टोटल एक बोतल में तो 750 आता है, तो फिर 6 में कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लो सिंपल आप। ये आ जाएगा अपने पास 150 150 और 3 450। हाँ जी, इतना जूस आ जाएगा एक 6 बोतलों में। हाँ जी ठीक है, 6 बोतलों में इतना जूस आ जाएगा। तो फिर ये क्या कह रहा है, जब अपन 450 लीटर की कितनी बोतलों में इतना जूस आएगा, ये बोतलों की एन, मतलब आप बोतलें मान ली एन, 4500 बटा 450, 10 10 बोटल्स की जरूरत पड़ेगी जब अपने ने 450 लीटर की एक बोतल की क्वांटिटी है। ठीक है, हाँ जी। तो फिर अपना ऑप्शन ये 10 था, 10 20 ही लगा लो, 30 40 ऐसे थे ऑप्शन। आज थोड़ी सी ऑप्शन में गड़बड़ी थी। हाँ जी, जैसे कि आपको पता ही है कि अपना कंप्लीट क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है सी टेट से रिलेटेड, और जितने भी टेट से रिलेटेड एग्जाम है, सी टेट से यूपी टेट, पंजाब टेट, हरियाणा, राजस्थान टेट, जितने भी मतलब टेट या सेंटर के जितने भी टेट के एग्जाम्स हैं, वो अपना इसकी अपने क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका अपना। और बहुत जल्द मैं भी अपना एक प्रॉपर थ्योरी और मल्टी थ्योरी आप करेंगे, फिर बैच निकलने जा रहा है, और उसमें एमसीक्यूज होंगे पर टॉपिक वाइज इन डिटेल सॉल्यूशंस, इन डिटेल, एवरीथिंग इज इन डिटेल, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आप डिस्कस करेंगे उसको। उसके बाद जैसे कि आपने कोई चैप्टर पहले डिस्कस कर ले, उसके बाद आप उसके कम से कम इसी क्लास में आप कम से कम 70 80 क्वेश्चन एमसीक्यू के इसी प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप 50 60 और मतलब कि आपको होमवर्क देंगे, आपको
मजा आएगा भाई साहब करने में इसको। और क्या कहते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आप अगर अपने कुछ भी कोर्स से रिलेटेड जानकारी चाहते हो तो इस नंबर पे हमारी टीम से कांटेक्ट कर लो आप। और हाँ जी।